पार्ट 18 की शुरुआत में दिखाते हैं हान ईजुन को बर्थडे वाले दिन पहाड़ों में ले जाती है और वो दोनों एक राइड पर बैठे होते हैं। ईजुन खुश होता है लेकिन पूछता है तुमने इस जगह को ही क्यों चुना। तो हान कहती है क्या तुम्हें याद नहीं। फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब ईजुन हान का हॉस्पिटल में ख्याल रख रहा था तो हान पूछती है क्या कुछ ऐसा है जो तुम करना चाहते हो या कहीं जाना चाहते हो। तो ईजुन कहता है मैं किसी ऊंची जगह जाकर इस ठंड के मौसम को महसूस करना चाहता हूँ। यही बात हान ईजुन को याद दिलाती है और कहती है ऐसा लग रहा है कि आज तुम्हारे साथ साथ मेरा भी बर्थडे और मैं इस दिन को तुम्हारे साथ खुलकर जीना चाहती हूँ। ये सुनकर ईजुन को नर्स की बात याद आती है कि उसे अब अपने पास्ट से निकलकर खुश रहना सीखना होगा, भले खुद के लिए ना सही मगर हान के लिए जो हमेशा उसके साथ खड़ी है। और अब जाके वो स्माइल करता है। अगले सीन में दिखाते हैं जब हान अपने हाथ वगैरह धोकर वहाँ आती है उसी जगह तो ईजुन वहाँ नहीं होता। तो वो कॉल पर उससे पूछती है कि तुम कहाँ गए। तो वो कहता है जरा खिड़की के पास आकर नीचे देखना। हान ऐसा ही करती है और सरप्राइज हो जाती है क्योंकि ईजुन ने उसके लिए बर्फ से आई लव यू लिखा था। देन ये लोग सेल्फीज वगैरह लेते हैं और बर्फ में बहुत मस्ती भी करते हैं। यहाँ जब योंजू सारा घर का काम अकेले संभाल रही होती है तो सियोन की बहन भी आके उसकी मदद करने लगती है और बताती है कि तुम्हारी मॉम को मैं प्रैक्टिकली अपनी मॉम मानती हूँ। जब मैं और मेरे भाई को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था तब उन्होंने हमें सपोर्ट करा, इसलिए देखा जाए तो हम दोनों एक फैमिली हुए। और बताती है जब मैं तुम्हारे मॉम से मिलने गई थी तो उन्होंने बताया कि वो चाहती है कि काश योंजू को भी एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। उनको बुरा लग रहा था कि योंजू को सब अकेले संभालना पड़ रहा है। योंजू ये सुनकर कहती है मॉम भी ना, उन्हें रेस्ट करने की जगह मेरी चिंता हो रही है। सियोन की बहन कहती है तुम्हें किसी को डेट करना चाहिए ताकि उन्हें तुम्हारी चिंता न हो। ये कहकर वो जल्दी से उसे एक लड़के का फोटो भी दिखाती है और वो लड़का भी डिवोर्सी होता है और वो भर भर कर उसकी तारीफें करने लगती है ताकि योंजू हाँ कह दे। योंजू मना करने लगती है लेकिन सियोन की बहन तो जैसे उसके पीछे ही पड़ जाती है कि एक बार मिलने में क्या हर्ज है और जैसे तैसे योंजू को मना के डेट पर ले ही जाती है। और अब यही खबर यंग की बहन आके सियोन और यंग को बताती है कि भाभी योंजू को एक ब्लाइंड डेट पर लेके गई है। ये खबर सुनकर तो जैसा सियोन का दिल ही टूट जाता है और वो अचानक वहाँ से उठकर चले जाता है। यहाँ ईजुन और हान को दिखाते हैं जो घूम फिर कर घर लौट आए थे। हान बहाने से वहीं रुकती है और ईजुन को घर के अंदर भेजती है और अंदर आके ईजुन को एक प्यारा सा सरप्राइज मिलता है जो किसी और ने नहीं हान ने ही उसके लिए तैयार किया था और बल्कि एक क्यूट सी वीडियो भी उसके लिए प्रिपेयर करी थी। हान उस वीडियो में कहती है थैंक यू हमेशा मेरा टफ टाइम में मेरा साथ देने के लिए, तुम्हारे साथ होने की वजह से ही मैं सब कुछ फेस कर सकी। मैं भी ऐसे ही हमेशा तुम्हारी साइड रहकर ही तुम्हारी ताकत बनूंगी। थैंक यू ईजुन, आई लव यू। ये वीडियो देखकर ईजुन के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तभी हान पीछे से उसके लिए बर्थडे केक लेकर आती है और ईजुन एक विश मांगकर कैंडल ब्लो करता है। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। देन जब हान सो रही होती है तो ईजुन उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है। तभी बाहर से बहुत जोरदार बारिश की आवाज आती है तो वो खिड़की बंद करने आ जाता है। तभी अचानक उसको वो नर्स मरी हुई दिखती है और पास में उसके डैड खड़े हुए होते हैं। लेकिन डोंट वरी गाइस, ये सब बस एक ईजुन का डरावना सपना था। वो अभी भी हान के साथ सो रहा होता है। अगले दिन जब योंजू अपने घर से बाहर आती है तो देखती है कि सियोन उसके घर के एंट्रेंस पर बैठा हुआ है। एक्चुअली वो सारी रात ड्रंक होकर वहीं बैठा हुआ था। योंजू उसे आकर उठाती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम ड्रंक हो। तो सियोन उठकर योंजू से कहने लगता है या यूं कहो कि गुजारिश करता है कि वो उस आदमी को डेट न करे जिसे सियोन की बहन ने मिलवाया था। योंजू कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो सियोन कहता है हाँ तुमने सही कहा। लेकिन ये कहते कहते ही फिर वो उसके कंधे पर ही सो जाता है। तो वो जल्दी से उसे दूर कर देती है और सियोन उसका नींद में नाम लेने लगता है। तो वो उसे जैसे ही छूने जाती है तभी अचानक वहाँ सियोन की बहन उसको ढूंढते हुए आती है और योंजू से गुस्से में कहती है अपना हाथ दूर करो। देन ये लोग अलग से बात करने आ जाते हैं। सियोन की बहन पूछती है तुमने ब्लाइंड डेट वाले लड़के को रिजेक्ट क्यों किया। योंजू कहती है क्या तुम बस मुझसे ये पूछने आई हो। सियोन की बहन जल्दी से कहती है कि सियोन की वजह से। ये सुनकर योंजू हैरानी से पूछती है क्या तुम्हें हम दोनों के बारे में। फ्लैशबैक में दिखाते हैं
हैं कि यंग और सियोन की बातें सियोन के बहन ने गलती से सुन ली थी और उसको पता चल गया था कि सियोन योंजो से प्यार करता है और ये जानकर वो शॉक हो गई थी। प्रेजेंट में दिखाते हैं सियोन की बहन कहती है, इतना भोला बनने का नाटक क्यों करा? तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि सियोन तुम्हें पसंद करता है और तुम भी उसे पसंद करती हो। क्या तुम प्यार में इतनी अंधी हो गई कि मेरे बारे में सोचा तक नहीं? योंजो कहती है, ऐसा नहीं है, देखो मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। सियोन की बहन को लगता है कि योंजो को उसकी कोई परवाह नहीं है और वो गुस्से में कहती है, अगर तुम मुझे इस नदी में डूबते हुए नहीं देखना चाहती तो हम दोनों भाई बहन से दूर रहना। ये कहकर जाने लगती है तो योंजो उसे रोकने लगती है। सियोन की बहन कहती है, तुम्हें क्या लगा मैं यूं ही धमकी दे रही हूँ तुम्हें? ये कहकर वो डूबने के लिए जाने भी लगती है, लेकिन योंजो जैसे तैसे उसे बचा लेती है और कहती है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी, बस तुम ये मत करो। इसलिए अब सियोन की बहन गुस्से में वहाँ से चले जाती है और योंजो घर आकर बहुत रोने लगती है। दूसरी तरफ ईजुन को दिखाते हैं जो उस नर्स की माँ से मिलने आता है जिसकी मौत हुई थी। वो लेडी ईजुन को उसके पैसे लौटा देती है जो कभी ईजुन ने उसे दिए थे और वो ईजुन से कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली। ये हान सियोल में होती है और हॉस्पिटल के पास वाले स्टोर में कुछ लेने आई होती है। तभी वो वहाँ दो नर्सों को ईजुन के बारे में बातें करते हुए सुनती है या यूं कहो कि गॉसिप कर रही होती है कि एक कातिल का बेटा डॉक्टर कैसे बन गया, उसे तो डॉक्टर कभी बनना ही नहीं चाहिए था और हॉस्पिटल में भी सारे लोगों का यही मानना था। देन वो नर्स ये भी कहती है, अरे कल तो उस नर्स की डेथ एनिवर्सरी थी ना, अगर ईजुन नहीं होता तो वो नर्स आज जिंदा होती। ये सब सुनकर हान हक्की बक्की रह जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिस नर्स की मौत हुई थी उसी ने आगे होकर ईजुन का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, लेकिन उसे नहीं पता था ईजुन का बर्थडे का दिन वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। खैर जब हादसा होने के बाद नर्स को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है, वो उससे पहले ही अपना दम तोड़ देती है और ईजुन बहुत बुरी तरह हिल जाता है कि ये उसकी वजह से क्या हो गया। यह हान इंटरनेट पर उसी नर्स के बारे में न्यूज सर्च करती है तो उसे सारी खबर पता चल जाती है कि ईजुन किस दर्द से गुजर रहा है और साथ ही देखती है कि लोग उसको अभी भी ट्रोल कर रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं। यहाँ दिखाते हैं कि फाइनली ईजुन के डैड को सब याद आ गया था और वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगते हैं कि मुझे ईजुन से मिलना है और यहाँ उनकी केयर टेकर नर्स को भरोसा दिलाती है कि ईजुन को अभी तक सच्चाई का नहीं पता है। फिर से एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस नर्स की मौत ईजुन के बर्थडे पर हुई थी जिस वजह से ईजुन सदमे में चला गया था और जब वो उसके फ्यूनरल पर आता है तो नर्स की माँ ईजुन को देखकर गुस्से में आ जाती है, लेकिन ईजुन की नर्स जो उस नर्स के क्लोज थी जो मर गई थी वो उस नर्स की माँ को संभालती है और ईजुन को गुस्से से घूरने लगती है। प्रेजेंट में ईजुन उसी नर्स की फोटो के सामने खड़े होकर उससे माफी मांगता है और कहता है, कुछ देर के लिए मैं लालची हो गया था खुशियाँ पाने के लिए, मैं ये डिजर्व ही नहीं करता हूँ। अब जब ईजुन उस जगह से जाने लगता है तो अचानक हान छाता लेके उसके पीछे से आ जाती है। ईजुन हैरानी से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? हान कहती है, मैंने कहा था ना मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगी और उसे गले लगाकर कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसलिए अपने आप को दोष मत दो। ये सुनकर ईजुन रो पड़ता है और हान उसे कंफर्ट करने लगती है। यहीं से एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब हान ईजुन के बर्थडे के लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रही थी तो बार बार रोने लगती है और फिर बार बार उसे इस वजह से वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा था। वो बस उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी उसके प्यार और सपोर्ट के लिए और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।